हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आ जाइए मेरे खूबसूरत से गार्डन में और खूबसूरत से गजब गजब की जानकारी लेने के लिए। तो आज का मेरा टॉपिक बहुत गजब का है। मतलब कि जिस हिसाब से हम लोग के यहाँ गर्मी चल रही है और इस समय सभी लोग कह रहे हैं कि घर से किसी को नहीं निकलना चाहिए, लेकिन जिन लोग को जरूरी काम है वो तो घर से बाहर निकल ही रहा है। तो ऐसे ही हमारे पौधे हैं जिनको धूप जरूरी है लगना, तो उनको तो धूप लगानी ही लगानी है। उनको अगर छाया में रख देंगे तो हमारे प्लांट खराब हो जाएंगे। तो उन्हीं धूप में रखने वाले हमारे प्लांट हैं, ये कनेर का प्लांट, चंपा का प्लांट, एक्सोरा का प्लांट, बेला का प्लांट, मालती का प्लांट, बहुत सारे लेमन प्लांट है। इस तरह के जितने प्लांट हैं हमारे, इनको धूप के बिना ये हमारे धीमे धीमे दम होने लगते हैं। तो इस वजह से हम लोग को बहुत जरूरी है कि इनको धूप देना ही देना है। अब धूप देना है, लेकिन इतनी गजब की धूप है कि ये धूप, इनके पौधे धूप के बिना ये लोग जी भी नहीं सकते हैं, और धूप के बिना ये लोग धूप की वजह से मर भी रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग आजकल रोज ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हमने कितने उपाय सोचे हैं। मल्चिंग करने का सोचा है, ये देखिए, ये मैंने मल्चिंग का सोचा था कि इसका मैंने चलो मल्चिंग कर लिया। एक प्लांट में मैंने इस तरह से मल्चिंग कर दी, यहाँ मल्चिंग कर दी, यहाँ मल्चिंग कर दी। तो इससे क्या हो रहा है, ये हमारी जड़ तो सुरक्षित हो गई, यहाँ पे जड़ सुरक्षित हो गई, हमने पानी डाल दिया। उसके बाद क्या है, ये इतना जो तना हमारा बचा है, ये तना हमारा जल रहा है, क्योंकि धूप की इतनी तेज समय किरणें आ रही हैं कि ये जो तना है, यहाँ से देखिए पूरी ये जल जल के पूरा सूखा जा रहा है। तो यहाँ से क्या होता है, हमारी पत्तियां डैमेज हो रही है। जब हमारा तना ही मजबूत नहीं होगा तो हमारे ऊपर फूल क्या देगा। अब ये चंपा मेरा फूल समझ लीजिए 15-20 दिन हो गया है इसमें कली निकलते हुए, लेकिन ये कलियां खिल ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि इतनी तेज सूरज की धूप इसके ऊपर पड़ रही है कि जो जितनी नाजुक नाजुक सी कलियां जो निकल रही हैं वो सूख सूख के गिरी जा रही हैं। अब ये कनेर का देख लीजिए, इसको 1 महीना हो गया है, 1 महीने से खिल रहा था, अब खिल रहा है, अब खिल रहा है। मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये देखिए, इस तरह की बिल्कुल सूखी सूखी, ये देखिए, इस तरह के ऐसे सूख रही हैं। कितनी, एक कली खिल रही है तो 4 कलियां बिल्कुल सूख सूख के खत्म हो जा रही हैं, और ढेरी कलियां निकली हैं, देख सकते हैं आप, गिन नहीं पा रहे हैं, इतनी कलियां इसमें निकली हैं। मैं तो कब से इसका इंतजार कर रही थी, ढेर फूल निकलेंगे तो मुझे इसकी कनेर की एक वीडियो बनानी है। लेकिन मैं सोच रही जब इकट्ठे आ जाए तो सुंदर लगेगा वीडियो बनाने में, लेकिन मुझे लग रहा पता नहीं कब इकट्ठे निकलेंगे, क्योंकि धूप इतनी ज्यादा पड़ रही है। तो आधे से ज्यादा कलियां मेरी सब डैमेज होके गिरी जा रही हैं। कितनी सारी देखिए, कितनी ढेर सारी कलियां मेरी आज गिरी हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस हो गया है कि मेरी कलियां ऐसे इस तरह से सूख रही हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मेरी कलियां सूख सूख के गिर रही हैं। तो ये इस समय हमारे पौधों में कोई कमी नहीं है कि हमारी कलियां क्यों गिर रही हैं, क्योंकि हमको इसको बेस्ट टू बेस्ट इसको खाद भी खिला रहे हैं, फर्टिलाइजर भी पिला रहे हैं, ठंडा ठंडा छाछ भी पिला रहे हैं, पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पौधे बिल्कुल डैमेज ना होने पाए। अब इसके बावजूद मैंने एक नया उपाय सोच लिया है। मैंने सोचा, जब मैं खाद फर्टिलाइजर सब कुछ दे चुकी हूँ, मल्चिंग भी कर चुकी हूँ इनके लिए, ऊपर से टेंट भी लगा चुकी हूँ मैं इसके लिए, अब मैं क्या करूं। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि हमारा तना किस तरह से सुरक्षित रहे। अभी तक तो मैंने, चलिए, इतना सब इनकी जड़ ढकने के लिए उपाय किया था, ऊपर से छत में सूरज की रोशनी ना पड़े उसके लिए मैंने टेंट लगा दिए थे। तो ये देख सकते हैं मेरे पास रुपट्टे पड़े हुए हैं, कितने सुंदर सुंदर से रुपट्टे हैं। तो आज मैंने इनका जुगाड़ लगाया है कि मतलब आज मैं अपने पौधों को लहंगा पहनाऊंगी। आप सोच सकते हो, आज मैंने उपाय सोचा है अपने पौधों को लहंगा पहनाने का। तो अब आप लोग हो गए ना हैरान कि पौधों को कोई लहंगा कैसे पहना सकता है। अरे भाई, जब लोग तुलसी माँ की पूजा करते हैं तो तुलसी माँ को लहंगा चुन्नी पहनाते हैं ना। तो ये आइडिया मुझे तभी से आया कि सर्दी में लोग जब पूजा पड़ती है तुलसी जी की, तो लोग लहंगा चुन्नी पूरा तुलसी जी को पहना देते हैं। तो उससे, उसकी वो चीज क्या होती है, वो एक परंपरा भी है, हम लोग का त्योहार भी है, और उससे क्या होता है, हमारी तुलसी सुरक्षित रहती है, क्योंकि लहंगा चुन्नी पहन लेती है, सर्दियों में पड़ती है वो पूजा, तो उससे सर्दी भी हमारी तुलसी को नहीं लगती है, तुलसी हमारी सुरक्षित रहती है। तो यही उपाय मैंने सोचा कि आज मैं अपने पेड़ों को भी लहंगा चुन्नी पहनाती हूँ। तो ये देख लीजिए, मैंने खूब सारे कलरफुल दुपट्टे लिए हैं। आप लोग चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं। ये मेरे अधिकतर कॉटन के भी कपड़े हैं, और कॉटन के नहीं भी हैं तो क्या फर्क पड़ता है, मैं लहंगा पहनाऊंगी, उसके बाद पानी भी डल जाएगा इसमें, तो ये हमारे, कम से कम हमारे जड़ों में हार्म तो नहीं पहुंचेगा। जो हमारे तने इसके खराब हो रहे हैं वो चीज तो खराब नहीं होगी। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से दुपट्टा लिया है। आप कोई भी दुपट्टा ले सकते हैं जो आपके घर में वेस्ट हो। मैं तो वेस्ट चीजें लेती हूँ। अब आजकल दुपट्टा कौन उड़ता ही है, कौन, कोई तो दुपट्टा उड़ता नहीं है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये लहंगा पहनाया है इसको। इस तरह से मैंने इसमें गीठा लगानी है। ये सब मैंने बहुत सोचा है कि मुझे आज क्या क्या करना है इसके लिए, तो मैं बहुत अच्छा इंतजाम कर रही हूँ आज इसके लिए। ये देखिए, इस तरह से देखिए, मैंने इसको ये लहंगा पहना दिया है। ये देखिए, पूरा ये मेरा कवर अप हो गया है। अब मेरी जड़ इसमें बिल्कुल बिल्कुल इसमें तना इसका ढक गया है बहुत अच्छे से। अब ये तना ढक जाएगा और मैं इसको ऊपर से इसको ऐसे इस तरह से चुन्नी उड़ा दूंगी। तो क्या होगा, जो हमारा जो तना हमारा धूप से सुलझ रहा था वो नहीं सुलझेगा,
जितना हो सकेगा धूप से मैं इसको बचा लूंगी। पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जहां तक मेरे धूप से अगर इसमें नहीं आई तो मैं इसमें एक चुन्नी और भी उड़ा सकती हूँ कि इसमें पत्तियों में भी हमारे धूप ना लगे। तो ये मैं इसको लहंगा चुन्नी सोचा है मैंने, एक इसको बढ़िया सा नाम भी दे दूं कि मैंने आज अपने पौधों को लहंगा चुन्नी उड़ा दिया धूप से बचाने के लिए। तो हम लोग हर तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है भाई, पौधे में पानी डालते हैं सुबह शाम, दोनों टाइम पानी डाल रहे हैं, उसके बाद भी हमारे पौधों का कुछ ना कुछ हिस्सा ऐसा है जो थोड़ा सा जल रहा है। अब मेरे लेमन ट्री को मैं जमानों से सबको बोलती हूँ परमानेंट धूप में रहना है, परमानेंट धूप में रहना है। अब मेरा लेमन ट्री सोच लीजिए नई जितनी लीफ निकाला है, जितनी भी नई लीफ निकाला है वो सारी नई लीफ उसकी जल रही है। तो वही मैंने सोचा कि मेरा लेमन ट्री बेचारा इतना अच्छा सुंदर सा निकल रहा है और वो मेरा खराब हुआ जा रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं लेमन ट्री को भी लहंगा चुन्नी पहनाऊंगी, जितनी उसकी नई कलियां निकल रही हैं सब खराब हुई जा रही है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा खूबसूरत सा, सोच सकते हैं ये कितना प्यारा मेरा दुल्हन बिल्कुल लग रही है, खूबसूरत सी। अब देख लीजिए इतना मैंने इसको उड़ा दिया है, इतना कवर कर दिया है, तो ये मेरा हिस्सा कितना खूबसूरत सा पेड़ बच गया है। अब देख लीजिए, अब इसमें धूप की झलक जो भी आएगी, अब मैं इसमें पानी भी डाल दूंगी। पानी डाल के क्या होगा, ये हमारे अंदर तक ठंडक भी पहुंचाएगा और जो हमारी सूरज की तेज सी किरण बिल्कुल तने में घुस रही है वो हमारी तने में दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए मैंने आज ये खूबसूरत सा उपाय सोच लिया है अपने पौधों के लिए, गजब का। सारे पौधों को इसीलिए मैंने ऐसे पौधे लाके आपके सामने रखे हैं कि मैं आज अपने पौधों को गजब का, भैया बहुत सुंदर मैं इलाज लेके आती हूँ, जो मेरे सारे व्यूवर्स बोलते हैं बहुत पसंद आता है मेरे व्यूवर्स को मेरे वीडियो। सब लोग बोलते हैं कि भाई आप कहाँ से इतनी बढ़िया वीडियो लाती हैं। तो भाई दिमाग है, कुछ ना कुछ पूरे दिन दिमाग में चलते रहता है कि आज हमें अपने पौधों के लिए क्या करना है, आज हमको अपने पौधों के लिए क्या करना है। तो इस तरह से दिमाग में सोचते रहो तो कुछ ना कुछ आइडिया निकली आते हैं अपने दिमाग के लिए। ये देखिए इस तरह से, अब ये भी मेरा देख लीजिए पूरा कवर हो गया है। ये देखिए इस तरह से ये भी मेरा पूरा कवर हो गया है, मतलब जहां थोड़ी सी हवा भी लग रही है, और रुपट्टे तो वैसे भी हल्के होते हैं तो उनमें वैसे भी आराम से हवा लगती है। इसमें भी मैंने तना को पहना दिया है ये इस तरह से, जिससे कि हमारे तना में बिल्कुल हवा ही नहीं लगेगी। इसमें थोड़ा सा हल्का पहनाती है, थोड़ा सा भारी लग रहा है, तो आप अपने पौधों के अनुसार दुपट्टा चूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हमारा कनेर का प्लांट थोड़ा सा हल्का क्वालिटी का होता है, तो इसलिए इसके लिए हम हल्की क्वालिटी का ही चुन्नी उड़ाएंगे। मैंने भारी उड़ाई तो उससे हमारा पौधा थोड़ा सा दब रहा था, तो इससे दबेगा नहीं। ये देखिए इसमें आप चाहे तो गीठा लगा सकते हैं, चाहे तो आप पिन अप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारी हवा भी लगेगी, पानी भी चला जाएगा आराम से हमारे पौधों में, और हमारे पौधे खूबसूरत से कवर भी हो गए हैं, पूरे कवर हो गए हैं इस तरह से। और आप लोग को लग रहा होगा बॉबी तो पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। तो भाई मैं तो अपने दिन रात अपने पौधों के बारे में सोचती हूँ, किसी तरह से मेरे पौधे बचे भाई, मेरे पौधों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं इस तरह की चीजें सोचती रहती हूँ। ये देखिए एक्सोरा पूरा ये बकेट कवर हो गया है। अब इससे हमारे धूप भी नहीं लगेगी इन पौधों को बढ़िया से। ये मेरा प्लांट इतना सुंदर प्लांट था, और ये भी धूप की वजह से काफी इसमें, बल्कि मैं इसको शेड में ही रखती हूँ, मुश्किल से 1 घंटे की इसकी धूप आती है, उसके बाद भी ये हमारा दिक्कत हो गया है इसमें। इसीलिए मैंने आज सोचा कि मैं आज आपको ये उपाय कर ही रही हूँ और आप लोग को दिखा भी दूं इस तरह से उपाय करते हुए। ये देखिए कितने सुंदर मेरे प्लांट लग रहे हैं, और बस अब मैं इनको ऐसे ही सजाने वाली हूँ। सजाने का सजा भी दिया मैंने अपने पौधों को सुंदर सा, खूब सुंदर सज भी गए मेरे पौधे। और एक रुपट्टे में आप इसमें 2 कवर भी कर सकते हैं, इस तरह से 2 भी कर सकते हैं कवर। ये इस तरह से, ये बेला का है, बेला भी मेरा इस समय इतना सुंदर फूल दे रहा है भर भर के, लेकिन जितनी नई पत्तियां निकल रही हैं सब जली जा रही हैं इसकी पत्तियां, मेरी नहीं आनी हमारे पौधों को। इस तरह से देखिए, अब आप लोग बताइए मेरे प्लांट कितने सुंदर सज भी गए हैं, डेकोरेट भी हो गए प्यारे से, और इसमें हमारे तने, जितने भी तने हैं सारे तनों को मैंने सुरक्षित कर दिया। मेन हमारा पर्पस है तनों को सुरक्षित करना। नीचे मट्टी में हमने मल्चिंग दे दी, हमने ऊपर से टेंट लगा दिया, ऊपर से भी हमारे पत्ते कवर हैं, इसलिए चुन्नी का कोई इतना महत्व नहीं है। लेकिन यह है कि चलो भाई थोड़े से कलियां हमारी जल रही हैं तने की वजह से, तो इस वजह से हमने थोड़ा सा रुपट्टा भी उड़ा दिया दिखाने के लिए। बाकी तो हमारा टेंट, अभी मैं चादर का टेंट बना देती हूँ
और पूरा टेंट से पूरा कवर कर देती हूँ उसको। तो पूरा मेरे ऊपर धूप नहीं आती है, लेकिन जो सूरज की सामने से किरणें आती हैं उससे हमारे तने जल रहे हैं हमारे। तो इस तरह से काफी तने हमारे जल रहे हैं, तो इस वजह से मैं ये उपाय लेके आई हूँ। बाकी आप मेरा बता दीजिए कि अच्छा आपको उपाय लगा कि नहीं लगा, वो तो आप लोग कमेंट करके ही मुझे बताएंगे किस तरह से। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? मैंने अपनी तरफ से पूरी ये गर्मी हमारे लिए रहती है, तो कुछ तो हम लोग सेफ्टी के लिए अपने पौधों के लिए कर ही रहे हैं। तो ये सब मेरे उपाय आज आपको कैसे लगे मेरी वीडियो में बताइएगा। बाकी तो हमारे आप मेरी पहले की वीडियो देख सकते हैं, मैंने पानी डालने का उपाय बताया है। सुबह से शाम दोनों टाइम हम लोग को पानी देना है। मल्चिंग तो हम लोग को करना ही है, और जितना हो सके ठंडी छाछ पिलानी है अपने पौधों को, ठंडी ठंडी छाछ पिलानी है, ठंडी छाछ पिलानी, तरबूज का फर्टिलाइजर देना है जितने ठंडे ठंडे। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे पौधे जल रहे हैं, हमारे पत्तियां पीली पड़ रही है, हमारे तो पौधों में बिल्कुल फूल नहीं आ रहा है, कल ही हमने बिल्कुल नया पौधा लगाया, बिल्कुल हमारा पौधा खराब हो गया। तो आज सब लोग से मेरा कहना है, इस समय आप लोग सारे अपने प्लांट, मेरे आधे से ज्यादा प्लांट देख लीजिए, आधे से ज्यादा मेरे प्लांट इस समय सारे शेड में रखे हुए हैं। जितने धूप वाले भी हैं, सदाबहार वाला, हाइब्रिड वाला, तो कहते हैं बिल्कुल धूप में रखना चाहिए, लेकिन मुश्किल से ये मेरी इस समय सुबह की सूरज की, मैं इस समय हर रोज अपनी वीडियो इस समय रोज सुबह 6 या 7 बजे के टाइम बनाती हूँ। तो बस 6-7 बजे जितनी सुबह की सूरज की किरणें आती हैं, बस वही सूरज की किरणें मेरे इन पौधों में पड़ती हैं, बाकी नहीं पड़ती हैं। यहाँ पे मेरी धूप पड़ती थी, तो यहाँ मैं सुबह के टाइम पूरा अब चद्दर इस समय लगा देती हूँ, क्योंकि रात को इनको हवा भी लगनी जरूरी है। तो यहाँ पे चद्दर पूरा लग गया। अब ये चुन्नी मैंने पहना दी, तो अब तो मेरे पौधे बिल्कुल ही कवर हो गए हैं। तो इसी तरह से बस हम लोग अपने पौधों को, जब तक धूप है, जब तक गर्मियां हैं, कुछ ना कुछ उपाय सोचते ही रहेंगे अपने पौधों के लिए। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बता दीजिएगा फ्रेंड। ओके फ्रेंड, मैं चलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर आपके लिए कुछ ऐसे ही मजेदार टिप्स जो आप लोग को बहुत अच्छी लगी वही लेके आऊंगी। मेरी तरफ से तो बहुत अच्छी वीडियो है, बाकी आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। ओके फ्रेंड, चलती हूँ फिर, बाय बाय।